Hello बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ग्राफ्स। वहाँ पे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ग्राफ लो आप जो है आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है क्वेश्चंस में, उससे हम लोग कवर करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन ये 2015 में आया था बोर्ड के एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, a cell of EMF E and internal resistance smaller connected across a variable resistor R, जिसका वैल्यू हम सेंस करते रहेंगे। प्लॉट ग्राफ्स ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज V एंड करंट I एंड वोल्टेज V एंड R, इनका ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे, पहले ये जो कंडीशन दिया है इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक सर्किट बनाएंगे। वो सर्किट सपोज हमारे पास ये है, सपोज ये है आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये सपोज हम लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सेल हो गया और ये सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये नॉर्मल सा सर्किट है, इसका ईएमएफ दिया है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है R। तो और अभी करंट यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे, करंट कैसे ड्रॉ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और ऐसे करंट जाएगा। तो अब अगर हम लोग करंट यहाँ से ड्रॉ नहीं करेंगे, एट दैट टाइम क्या होते हैं, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, तो उसका रिलेशन क्या आते हैं, V इक्वल टू E आते हैं व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन। लेकिन करंट अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब क्या था, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल। तो तब क्या होते हैं, करंट अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो सेल में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और करंट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा और धीरे धीरे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या आता है देखो, तो देखो व्हेन करंट इज ड्रॉन, व्हेन करंट इज ड्रॉन, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज, वो क्या होते थे, V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r। ये है आप लोग का इक्वेशन। और अगर करंट यहाँ पे हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग रेफरेंस के लिए, इफ़ I इज 0 V इक्वल टू क्या आएगा, E आ जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन है ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितने हैं, R और ये स्मॉल r है और ये में दिया है I, तो सर्किट में करंट कितना जाएगा, तो वो आएगा आप लोगों का I इक्वल टू E बाई या तो है ना VI। ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे VI इक्वल टू क्या आते हैं, R आते हैं ना, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे I इक्वल टू क्या आएगा, E बाई R प्लस R आएगा, I इक्वल टू E बाई R प्लस R आएगा। और ये कैसे आएगा, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो आप लोग एक बार इसको देखो, रिलेशन को, इस रिलेशन को एक बार देखो। तो बच्चे अभी देखो ये था करंट का एक्सप्रेशन। अभी अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ के हिसाब से हमको क्या मिलेंगे, तो लिखो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आते हैं I R। यहाँ पे हमारे पास I का एक्सप्रेशन ऑलरेडी दिया है, ये कितना है, V इक्वल टू हमारे पास I का वैल्यू दिया है E बाई R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे दिया है आप लोगों का R। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू E। इस R को अगर आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इस R से, तो क्या होगा, R बाय R मतलब यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये क्या आएगा, स्मॉल r बाई ये R आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ग्राफ की, ये जो इक्वेशन हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले वाला जो कंडीशन दिया था, यहाँ पे क्या बोला गया था, V वर्सेस I का ग्राफ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे V वर्सेस I का ग्राफ लेंगे, V वर्सेस I ग्राफ। तो सपोज हमारे पास ये है आप लोगों का V, ये सपोज I है, ये है V, ये है I। तो इस इक्वेशन में देखो, एज वी आर ड्राइंग मोर एंड मोर करंट फ्रॉम द सेल, तो जितना ज़्यादा हम लोग करंट ड्रॉ करते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस ग्राफ को हम लोग देखेंगे ऐसे, ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग इसमें करंट ड्रॉ करते जाएंगे तो क्या होगा, E में से ये माइनस होता जाएगा, तो V क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ,
ए अगर आई का वैल्यू सपोज पहले 1 एम्पियर हुआ, तो 1 एम्पियर होने से ई में से जितना एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगा, इसमें से सपोज मैं 1 एम्पियर के जगह पर 2 एम्पियर कर दिया, तो क्या होगा, और करंट इंक्रीज हो गया। करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, एनर्जी और हम लोग ज़्यादा ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेल। तो इसमें से अगर ये माइनस हो जाएगा ज़्यादा वैल्यू, तो क्या होगा, भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ होगा वी वर्सेस आई का ग्राफ, तो ये होगा आप लोगों का ये नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ। ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर जो है इसके लिए वी वर्सेस आई ग्राफ के लिए नेगेटिव स्लोप हो गया। और दूसरा वाला जो ग्राफ था वो क्या बोला गया था, वी वर्सेस आर का ग्राफ निकालना था। तो उसके लिए हम लोग एक जो इक्वेशन है इसको यूज़ करेंगे। जब आप लोगों को मैंने थियोरी पढ़ाया था तभी आप लोग ये समझा दिया था। अभी फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करने होते हैं। तो ये है आप लोगों का वी और ये है आर। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या देखेंगे, ग्राफ आता है जैसे आप लोगों का ऐसा ग्राफ आता है। तो ये जो रिलेशन है आप लोगों का ये ग्राफ लोगों में थियोरी में आप लोगों ने पढ़ाया था। फिर भी आप लोग बोलता हूँ, ये जो आर का वैल्यू है जितना ज़्यादा हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है वी धीरे धीरे क्या होगा, ई की तरह जाएगा। तो देखो मैं बोल रहा हूँ ये ग्राफ ऐसे क्यों कैसे मिला। सपोज आर का वैल्यू हमको सपोज 0 हो गया। अगर आर का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा, आर बाय 0 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर आर बाय वैल्यू आर बाई ए अगर 0 हो गया मतलब क्या होगा, आर बाय 0 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी के साथ अगर 1 प्लस करोगे तब भी क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ई बाई इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 मतलब यहाँ पे है हम लोग का ये पोर्शन। अभी सपोज ये जो आर 0 था, आर को सपोज अभी ये जो आर है इसको सपोज हम लोगों ने क्या किया, इस स्मॉल आर के साथ इक्वल कर दिया। तो क्या होगा, इसमें जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ई बाई 2 आएगा। फिर से सपोज आर का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे और इंक्रीज करेंगे। सपोज इन्फिनिटी कर दिया, आर का वैल्यू सपोज इन्फिनिटी करेंगे। अगर आर का वैल्यू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा, देखो आर का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो क्या होगा, करंट ड्रॉ नहीं करेगा। मतलब अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सर्किट में से करंट जाएगा ही नहीं। अगर करंट जाएगा नहीं, करंट ड्रॉ नहीं होगा, तो सेल में जितने सारे पोटेंशियल एनर्जी था वही स्टोर होकर रह जाएगा। तो इसलिए इसमें इक्वेशन में देखो, एक्सप्रेशन में अगर आर का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी कर देंगे तो क्या आएगा, फाइनली ये पूरा पोर्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये 0 है मतलब क्या होगा, ई बाई 1 मतलब क्या होगा, फिर से ई मतलब क्या होगा, वी इक्वल टू ई। इसलिए इस ग्राफ में क्या होगा, यहाँ पे दिया है आप लोगों का वी इक्वल टू ई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग न्यूमेरिकल का जो पोर्शन था उसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोगों को 2 पोर्शन दिया था। एक पोर्शन था ग्राफ के लिए, तो ग्राफ के लिए आप लोगों को ये ऐसे इक्वेशन बना कर ड्रॉ करना है। वी वर्सेस आई के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ये रिलेशन होगा ये पहले वाले के लिए। और दूसरे वाले के लिए इस टाइप जो वी वर्सेस आर का ग्राफ होगा, ये आपको ये याद रखना होगा, ये होगा आप लोगों का वी वर्सेस आर का ग्राफ। जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बोला था, फिर भी अभी बोल रहा हूँ, इसको देखो। अभी दूसरा पॉइंट जो दिया है आप लोगों को, नेक्स्ट स्टेप, वहाँ पे मैं देखता हूँ, ये आप लोगों का फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, इट इज़ फाउंड दैट व्हेन आर इज़ 4 ओम, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है। मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अभी ये सेकेंड स्टेप है, पहले वाले ये सब था फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे लिखो आप लोगों को फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या बोला है, सेकेंड स्टेप पे दिया है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज 4 ओम, करंट ड्रॉन इज 1 एम्पियर। तो हमारे पास जो इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, आई इक्वल टू आते हैं ई बाई आर प्लस आर। अभी हमको यहाँ पे इक्वेशन में बोला है ई भी निकालना है, मतलब ई एम एफ भी निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो ये आई का वैल्यू कितना आता है, 1 एम्पियर आता है व्हेन आर इज़ 4, और यहाँ पे आएगा आप लोग का स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 4 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 4 प्लस स्मॉल आर। ये हो गया सपोज इक्वेशन नंबर 1। और अभी दूसरे पार्ट में क्या दिया है, फिर से अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोगों ने 9 ओम कर दिया तो कारण आता है 0.5 रिड्यूज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर से अभी डायरेक्टली लिखेंगे अभी 0.5 इक्वल टू ये है ई बाई यहाँ पे आएगा 9 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर से आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 9 और 0.5 मतलब क्या आएगा 4.5 प्लस 0.5 आर। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये ई देखो, यहाँ पे भी ई देखो, ठीक है। 1 अगर सेम सेल होगा ना, सेल अगर सेम सेल है तो ये दोनों अगर ई है तो क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वल करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आप लोग देखो आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का,
इन दोनों को इक्वल करो, मतलब 4 प्लस आर इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 आर करो, उसके बाद इक्वल करके इंटरनल लाइसेंस वैल्यू आप लोगों का कितना आ रहा है देखो, कितना आ गया वैल्यू आप लोगों का, ये 4 प्लस आर इक्वल टू आएगा 4.5। तो लिखोगे आप लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब दोनों को इक्वल करके, तो क्या आएगा वैल्यू 4 प्लस आर इक्वल टू 4.5 प्लस 0.5 आर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम हो गया तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, E इक्वल टू 4 प्लस 1, मतलब क्या हो गया 5 वोल्ट। तो यही है आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको पॉज करके आप लोग लिखो। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, ये दिया है बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is charged by a DC source of 12 volt with the help of series resistor of 9.5 ohm. Find the terminal voltage of the battery when it is being charged. तो क्वेश्चंस के हिसाब से जो डायग्राम बनते हैं, मैं ये डायग्राम को ड्रॉ करके दे दिया। ये है आप लोगों का 12 वोल्ट का DC सोर्स, ये है आप लोगों का 10 वोल्ट का बैटरी। जब बैटरी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोग ऐसे जो बार है इसे दो थार ऐसे लगा लेना। सेल होगा, सिंगल सेल होगा तो सिर्फ एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल के लिए ऐसे दो बार होने से हो जाएगा। बैटरी ड्रॉ करोगे तो ऐसे लिखना, तो ये हो गया आप लोग का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया था, इंटरनल रेजिस्टेंस है आप लोगों का 0.5 ओम, और इसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो दिया है डीसी सोर्स में, ये दिया है आप लोगों का 9.5 ओम। तो अभी हमको सही किया, क्वेश्चन में पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे करंट कितना जा रहा है सर्किट में से, और इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा वो हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे दो सोर्स है बैटरी का तो वोल्टेज का, ये है आप 12 वोल्ट और दूसरा है आप लोग का 10 वोल्ट। तो आप लोग यहाँ पे लिखो इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव वोल्टेज भी लिख सकते हो, इफेक्टिव वोल्टेज इक्वल टू क्या आएगा 12 माइनस 10, मतलब क्या आएगा 2 वोल्ट। और करंट कितना आएगा, आई इक्वल टू आएगा आप लोगों का V, नहीं तो आप लोग यहाँ पे E भी ले सकते हो, बाई R प्लस R। तो ये होगा आप लोगों का 2, और नीचे कितना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आप लोगों का 9.5 और इंटरनल रेजिस्टेंस है आप लोगों का 0.5, मतलब 2 बाई ये हो गया 10, मतलब क्या होगा 0.2 एम्पेयर करंट जा रहा है थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो अभी और एक बात लिखो इधर, ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है, यूजुअली हमको जो रिलेशन मिलते हैं व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, तो वो आता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, V इक्वल टू E प्लस आई आर होगा, बिकॉज ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होता है V इक्वल टू E प्लस आई आर होते हैं, करंट रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आप लोगों को, ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इक्वल टू E प्लस आई इंटू आर आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिया है टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल वोल्टेज ही है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना टर्मिनल वोल्टेज। तो E होगा आप लोगों का कितना दिया है E का वैल्यू, और यहाँ पर है I इंटू स्मॉल r। तो इसको आप लोग एक बार करके देखो कितना आएगा अक्सर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी चाहिए व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड। तो देखो कितना आएगा आंसर, तो बच्चे देखो E का वैल्यू आएगा, क्योंकि बैटरी के बोला था ना, बैटरी अभी है आप लोग का 10 वोल्ट, तो इसमें लिखो 10। I का जो वैल्यू होगा वो होगा आप लोग का 0.2, और R का जो वैल्यू है आप लोग का हो 0.5। तो ये करो 10 प्लस एक कितना आएगा 0.01 आएगा, तो इसको लिखो 10.01 वोल्टेज, 10.01 वोल्ट। ठीक है, अच्छे से करके देखो। ये 0.5 और 0.2 है, करके देखो एक बार।
अच्छा बच्चों, इसको करेक्ट कर दो, ये 0.1 आ गया ना, 0.01 नहीं 0.1 आएगा इधर, तो 0.1 आएगा तो ये क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 0.1 10.1 वोल्ट। तो यही आप लोग का आंसर, इसको पॉज करके लिखो। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ अ सेल मेजर्ड अगेंस्ट डिफरेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो ए ग्राफ वाज ड्रॉन व्हिच वाज a straight line, determine EMF of cell, maximum current obtained from the cell and internal resistance of cell। तो ग्राफ के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखो, ये है along दिस y एक्सिस, ये है आप लोग का वोल्टेज, along x एक्सिस ये है आप लोग का करंट, ये है आप लोग का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है दिया है ए बी सी। तो करंट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, EMF ऑफ सेल। तो EMF ऑफ सेल मतलब क्या होगा, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, मतलब जब ये करंट जो है ये है जीरो, तो जीरो करंट में आप लोग क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। अभी यहाँ पे हम लोगों को कहाँ क्या दिख रहा है, ये जो ग्राफ यहाँ पे इसको यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब 1.2 और 1.6 के बीच यहाँ पे टच कर रहा है ना। तो आप लोग देखो ये ऑर्डर कैसे से आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0.4 से 0.8, मतलब क्या होगा 0.4 इंक्रीज हो गया, फिर से 0.8 से 1.2 0.4 इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो 1.2 से 1.6 ये भी 0.4 है, लेकिन ये जो ग्राफ कहाँ पे टच किया है, यहाँ पे बीच में, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो इंक्रीज हो गया ये होगा आप लोग का 1.2 प्लस 0.2, यहाँ पे, यहाँ से मतलब यहाँ से 1.2 से यहाँ तक कितना था, 1.6 तक 0.4 था इंक्रीज। तो यहाँ पे टच किया है, मतलब क्या होगा 0.2 हम लोगों ने इंक्रीज यहाँ पे मिल गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो EMF ऑफ द सेल कितना आएगा, इधर आप लोग देखो, EMF ऑफ सेल आएगा आप लोग का 1.4 वोल्ट ग्राफ के हिसाब से देखो। और उसके बाद मैक्सिमम करंट जो बोला है सर्किट में, वो मैक्सिमम करंट हम लोग ड्रॉ कब करेंगे, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब जीरो होगा, वो लेवल क्या है, V का जीरो है ये यहाँ पे, और करंट यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है सर्किट में, एक ग्राफ के हिसाब से करंट जा रहा है आप लोगों का 0.28 एम्पियर। तो करंट आप लोगों का इधर आएगा, मैक्सिमम जो करंट है, मैक्सिमम करंट यहाँ पे आप लोग I मैक्सिमम भी आप लोग लिखोगे यहाँ पे, I मैक्सिमम इक्वल टू क्या आएगा 0.28 एम्पियर। और फाइनली बोला है आप लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकलेंगे, सिंपली R इक्वल टू आप लोग लिखो, R इक्वल टू क्या आता है, V बाई आई। तो V बाई आई मतलब क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे EMF आएगा, EMF बाई क्या आएगा, I मैक्स। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.4 को आप लोग यहाँ पे 0.28, मतलब ये फॉर्मूला आपको कैसे मिला, आप लोग समझ में आ गया ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, V इक्वल टू I इंटू R आता है। सो R इक्वल टू क्या आएगा, V बाई आई आएगा। V मतलब हमारे पास है EMF और I मैक्स है ये। तो फाइनली इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यू इधर 5 ओम आएगा। तो ये होगा आप लोगों का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सर्किट को एक बार देखो अच्छे से, इसको करो। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर ज्वाइन इन सीरीज और पैरेलल गिव द सेम करंट व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 1 ओम, फाइंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन का हिसाब से डायग्राम जो हमको बनेंगे, तो सीरीज कनेक्शन के लिए देखो, ये है आप लोग का सीरीज कनेक्शन के लिए क्या आएगा ग्राफ, ये देखो डायग्राम, ये है सेल इन ऑफ EMF E, ये भी सेल ऑफ EMF E, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये R और R, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा आप लोगों को क्या मिलेंगे, पहले आप लोग देखो, क्योंकि सेल को सीरीज में कनेक्शन किया गया है तो EMF कितना आएगा, तो आप लोग लिखो इधर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या आएगा, EMF इक्वल टू क्या आएगा, टोटल EMF मतलब क्या आएगा आप लोगों का, यहाँ पे डायरेक्टली लिखो, टोटल EMF इक्वल टू E प्लस E मतलब क्या आएगा, 2E आएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस है R प्लस R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी होगा 2R होगा, दैट विल बी इन सीरीज विद दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमको क्या मिलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आएगा आप लोगों का R प्लस R, ये R मतलब क्या है 1 ओम है, तो मतलब क्या आएगा 2R प्लस 1। तो कारण मिलेंगे हम लोगों को IS, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में I इक्वल टू E बाय आता है ना, E बाई R आता है, R मतलब क्या आएगा इधर 2E बाई 2R प्लस 1। ये है आप लोगों का कारण फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या मिलेंगे हम लोगों को, ये हो गया आप लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF 2IG मतलब 2E, टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस AR,
हो गया 2R+1, तो ये हो गया आप लोगों का करंट का एक्सप्रेशन फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स के लिए कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्योंकि दोनों EMF अभी EMF EE है, तो सिर्फ एक सेल में जितना हम लोग एक सेल का जो EMF होगा दोनों का भी सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो EMF भी होगा आप लोगों का E ही, तो टोटल EMF जो हम लोग लिखेंगे या इफेक्टिव EMF लिखो वो क्या आएगा, E ही आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो आएगा इधर आप लोगों का पहले आएगा आप लोगों का पैरेलल में क्या आएगा, ये आएगा 1/R, ये 1/R आएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा आप लोगों का, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 1/RP, इसको लिखो 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R मतलब होगा 2/R। तो फाइनली आएगा आप लोगों का RP इक्वल टू R/2, मतलब टोटल जो नेट रेजिस्टेंस हमको इसको बोलेंगे, नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा आप लोगों का वैल्यूज़ में, नेट रेजिस्टेंस आएगा R प्लस R/2, तो ये होगा आप लोगों का 2R प्लस R/2, ठीक है। तो करंट कितना आएगा, IP इक्वल टू E/2R प्लस R, ये 2 नीचे था ना, ये 2 सीधा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 2E। अभी क्वेश्चंस के हिसाब से हमको क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों कनेक्शन के लिए मतलब सीरीज में हो या पैरेलल में हो, जो करंट हमको मिला है सीरीज और पैरेलल दोनों क्या है, इक्वल करंट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे IS इक्वल टू IP। अगर IS इक्वल टू IP होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2E/2R प्लस 1, और इधर आप लोगों का 2E इक्वल टू क्या है, 2R प्लस R। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2E कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा 2R प्लस 1 इक्वल टू इधर आएगा आप लोगों का, ये 2R मतलब क्या होगा 2 × 1, ये 2 × 1 प्लस आएगा R, ये हो गया आप लोगों का 2। तो फाइनली वैल्यू क्या मिलेंगे, देखो ये 2R, तो 2R माइनस R इक्वल टू 2 - 1, तो फाइनली वैल्यू क्या आ गया, R इक्वल टू आएगा आप लोगों का 1 ओम। तो इसको पॉज करके आप लोग लिखो एक बार। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से होगा हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी आप लोगों को ये सब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को कराया हुआ है, इसी टाइप के कुछ दूसरे न्यूमेरिकल आप लोग दूसरे सोर्स से कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। घर में अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।